हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर आर्मी के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्लास शुरू होने से पहले एक बार तो आपको पूरी क्लास का मैं टाइम टेबल बता देता हूं कि जीडी के प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल क्या रहेगा, टेक्निकल का क्या रहेगा, नर्सिंग असिस्टेंट का क्या रहेगा और बाकी सभी चीज़ें। ठीक है, देखो मेरे भाई जीडी के जो प्रैक्टिस सेट है आर्मी जीडी का, उसमें मैथ की क्लास सुबह 6 बजे होगी, साइंस की क्लास सुबह 9 बजे होगी, रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे होगी और जीएस की क्लास जो है वो शाम को 7 बजे होगी। उसके बाद मेरे भाई आर्मी क्लर्क की बात करें तो उसमें मैथ की क्लास, मैथ्स का सिलेबस सुबह 6 बजे, साइंस की क्लास 9 बजे, इंग्लिश की क्लास जो है वो सुबह 11 बजे, कंप्यूटर की क्लास शाम को 5 बजे और जीएस की क्लास शाम को 7 बजे होगी। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एनए की क्लास, नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास में मैथ की क्लास होगी सुबह 6 बजे, बायो की क्लास 18 मार्च से शुरू होगी दिन में 1 बजे, टेक्निकल फिजिक्स की क्लास भी आपकी 18 मार्च से शुरू होगी दिन में 3 बजे, केमिस्ट्री की क्लास जो है वो शाम को 6 बजे होगी और जीएस की क्लास जो है वो शाम को 7 बजे होगी। ठीक है। और लास्ट मेरे भाई आर्मी टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें मैथ का जो सिंपल सिलेबस है वो सुबह 6 बजे क्लास होगी, लेकिन मैथ का जो टेक्निकल मैथ है, टेक्निकल मैथ वाला पोर्शन, उसकी क्लास सुबह 9 बजे होगी, विशाल सर लेंगे। रीजनिंग की क्लास जो है 10 बजे, टेक्निकल फिजिक्स की क्लास जो है वो 18 मार्च से शुरू होगी दिन में 3 बजे, टेक्निकल केमिस्ट्री 6 बजे और शाम को 6 बजे और जीएस की क्लास जो है वो शाम को 7 बजे होगी। सभी भाई ये टाइम टेबल अपना अच्छे से नोट कर ले, इसी टाइम पर आपकी सारी की सारी क्लासेस होंगी। जो भी प्यारे दोस्त जो कि बैच से जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पर अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर दूंगा ताकि उनके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और जो भाई बैच नहीं जुड़े हुए हैं जिनसे, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना जो है सवाल लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से आपका सवाल प्रैक्टिस सेट में ला दूं ताकि आपके डाउट का सॉल्यूशन भी वहाँ से हो सके। ठीक है। तो इसी के साथ मेरे भाई आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है। देखो मेरे भाई क्या कहा है, एक वस्तु को यदि 221 रुपए में बेचा जाता है तो हमें 15% की हानि होती है। कितने की? 15% की। वस्तु का क्रय मूल्य, परचेजिंग प्राइस बताना है, क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को जरा 20 सेकंड के लिए एक बार पढ़िए, केवल पढ़िए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को कराता हूं। ठीक है। पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन कह क्या रहा है। 260 होगा सर। ठीक है। जय हिंद सर जी, जय हिंद बेटा जी सभी को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। 260 होगा सर, बी आंसर होगा सर, बी आंसर होगा। देखो मेरे भाई, लॉस कितने का है? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और मेरे भाई 15 और 100 को जब मैं अनुपात में करूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/20। 3/20। यहाँ 3 और 20 का मतलब क्या है मेरे भाई? 3 और 20 से मतलब यह है कि अगर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, अगर कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 20 रुपए है, क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो हानि कितने की हो गई? 3 रुपए की हो गई। कितने की? 3 रुपए की। मतलब 20 रुपए की वस्तु को अनुपात में 3 रुपए हानि पर बेचा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 17 रुपए हो गया। सेलिंग प्राइस कितना बना? 17 रुपए। पर 17 नहीं मेरे भाई, हमें विक्रय मूल्य कितना दिया है? 221 रुपए दिया हुआ है।
कितना 221। मेरे भाई 17 यूनिट, हमारा 17 यूनिट किसको बता रहा है 221 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 221 बटे में 17। 221 बटे में 17, 17 एकम 17, 17 तिये 51, कितना हो जाएगा 13। एक यूनिट की वैल्यू 13 आ गई। तो मेरे भाई यहाँ पर 20 को भी मैं 13 से गुणा कर लेता हूँ। क्रय मूल्य वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आएगा 260 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया रेशो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। अगर मुझे केवल प्रतिशत पर ही क्वेश्चन को लेना होता तो हम क्वेश्चन को कैसे करते, दूसरा तरीका भी इसका समझिए। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, मेरे भाई किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा 100% मानकर चलते हैं। कितना 100%। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, या होता है 100 माइनस में हानि प्रतिशत। 100 माइनस में हानि प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 15% की हानि होती है यदि विक्रय मूल्य कितना हो 221 रुपये। 15% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 यानी कि 85% हो जाएगा। 85% विक्रय मूल्य और 85% पर विक्रय मूल्य कितना था 221। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा 221 बटे में 85 गुणा में कितना हो जाएगा 100। सोल्व करने पर आंसर कितना आता है 260 रुपये। तो चाहे तो आप इतने से तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, और जिसको भी मेरे भाई फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन समझ में अच्छे से आते हैं वो फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो, अगर एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। भाई वस्तु को बेचा कितने में गया है 960 रुपये में, और लाभ कितने का हुआ 20% का। मेरे भाई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं फ्रैक्शन मेथड से भी करा देता हूं और प्रतिशत वाले तरीके से भी करा देता हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई लाभ कितने का है 20% का। 20% का मतलब 20 बटे में 100, और 20 बटे 100 की फ्रैक्शन 1 बटे में 5। यहां पर 1 और 5 से मतलब क्या है मेरे भाई कि अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 5 रुपये है, कॉस्ट प्राइस अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है तो मेरे भाई लाभ कितने का होगा 1 रुपये का होगा। कितने का 1 का, मतलब 5 रुपये की वस्तु को हमने 1 रुपये लाभ यानी कितने पर बेचा है 6 रुपये में बेच दिया। पर हमें 6 नहीं, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 960 रुपये दिया हुआ है। मतलब हमारा जो 6 यूनिट है वो किसको बता रहा है 960 रुपये को बता रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 960 बटे में 6, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 160। तो मेरे भाई क्रय मूल्य पूछा है, 5 को भी हम 160 से गुणा कर देते हैं, क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा 800 रुपये। आंसर कितना होगा मेरे भाई ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई दूसरा मेथड जहां पर मैंने आपको बताया था हम प्रतिशत पर ही क्वेश्चन को सीधा सीधा कर देंगे। कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, क्रय मूल्य को हम 100% मानते हैं हमेशा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत या फिर 100 माइनस में हानि प्रतिशत हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस में लाभ, यानी कि 120% हो जाएगा। और 120% पर विक्रय मूल्य कितना है, 960। हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कितना होगा, 960 बटे में 120 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। आंसर कितना आता है मेरे भाई, 800 रुपये आ जाता है। ठीक है। तो चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन मेथड से कर लो, चाहे आप इस क्वेश्चन को केवल प्रतिशत से कर सकते हो। ठीक है। गुरुजी हमको तो उसी तरीके से आता है, प्रतिशत से। बहुत बढ़िया मेरे भाई, किसी से भी करो मेरे भाई, किसी से भी करो, बस पेपर में क्वेश्चन अच्छे से कराना, गलत मत करके आना। ठीक है। अब जैसे एक यादव जी है, वो कह रहे हैं सर परसेंटेज वाले मेथड से ही कराओ, एक कह रहा है सर फ्रैक्शन मेथड मुझे समझ में आता है। तो मैं दोनों से ही अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से हर कंसेप्ट को समझ सको। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 220 रुपये, खरीदा कितने में है, 220 रुपये में, और 20% लाभ पर जो है उसे बेच दिया। विक्रय मूल्य बताना है क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा। देखो मेरे भाई, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं। तो 100% क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 220 रुपये दिया हुआ है। हमसे विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, लाभ कितना है, 20% का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, यानी कि 120% की वैल्यू निकालनी है। कितना होगा, 220 बटे में 100 गुणा में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई इसको। 20 से काटता हूं 5 पर गया, 20 से काट दूंगा 6 पर गया, 5 से गया 1, 5 चौके कितना होता है, 20, 5 चौके 20, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24, 2 हासिल, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। आंसर कितना होगा मेरे भाई, 264 हो जाएगा। तो प्रतिशत मेथड से तो केवल इतना ही इसका सॉल्यूशन बनेगा। अगर फ्रैक्शन मेथड से करना है तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे मेरे भाई, लाभ प्रतिशत कितने का है, 20% का। 20% का मतलब 20 बटे में 100, या फिर अनुपात में क्या हुआ, 1/5। यहां पर 1 और 5 का मतलब क्या है मेरे भाई, कि अगर क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस हमारा 5 रुपये है, तो लाभ कितने का है, 1 रुपये का। लाभ कितने का है, 1 रुपये का। मतलब 5 रुपये की वस्तु को हमने 1 रुपये लाभ कितने में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। पर 5 नहीं मेरे भाई, हमें क्रय मूल्य कितना दिया है, 220 रुपये दिया हुआ है। कितना, 220। ठीक है। तो 5 यूनिट किसको बता रहा है, 220 को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। 5 को 44 से करेंगे 220, तो विक्रय मूल्य 6 को भी 44 से गुणा कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 264 हो जाएगा। ठीक है। मुझे पता है कि प्रतिशत वाला मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है, जैसा आप सभी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं प्रतिशत वाले मेथड पर ही ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई रितेश। देखो, एक मोटरसाइकिल को 7,840 रुपये में खरीदा और उसे 7% लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा, सेलिंग प्राइस बताना है कितना होगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको ही 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सोल्व करके बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोल्व करके बताइए मेरे भाई, आंसर क्या होगा इसका।
देखो मेरे भाई, वस्तु को, मोटरसाइकिल को खरीदा कितने में है? 7,840 रुपये में। खरीदा यानी कि कोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू 7,840 रुपये दी हुई है। हमसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। कब? लाभ प्रतिशत जब 7% का। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, यानी 107% की वैल्यू निकालनी है। 107% कितना हो जाएगा? 7,840 बटे में 100 गुणा में कितना हो जाएगा? 107 गुणा में 107। सोल्व कर लेते हैं। केवल एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 784 को 107 से गुणा करना है, कितना आ जाता है? 83,888। 83,888 बटे में हमारा 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8,388.8। 8,388 पॉइंट में 8। मेरे भाई, पेपर में अगर कभी भी मुश्किल पेपर आता है, देखो मुश्किल पेपर जब भी आएगा तो वो दो ही तरीके से मुश्किल बनता है। या तो आपका कैलकुलेशन पर, या तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल दे देगा, पॉइंट में दे देगा, फ्रैक्शन में। या फिर मेरे भाई भाषा पर जो है क्वेश्चन को खेला जाता है। कैलकुलेशन या फिर भाषा पर। आपके आर्मी के एग्जाम में भाषा जो है वो क्वेश्चन की आसान ही रहती है। थोड़ा बहुत भी अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो कैलकुलेशन पर ही आएगा, या तो फ्रैक्शन पर कोई कैलकुलेशन दे देगा या पॉइंट पर। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर ठीक रखोगे तो हर क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो जरा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 112 रुपए में खरीदा और 140 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताओ कितने का होगा? मेरे भाई क्रय मूल्य कितना है? 112 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 140 रुपए। तो मेरे भाई फायदा कितने का हुआ होगा? 12 से 20, 28 रुपए का फायदा, 28 रुपए का लाभ। अब यहां पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 होगा, गुणा में 100। मेरे भाई इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, चाहे लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, हम हमेशा क्रय मूल्य कोस्ट प्राइस पर निकालते हैं। मतलब नीचे किसको लिखेंगे? क्रय मूल्य को लिखेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाभ 28 का बटे में 112 लिखे या 140 लिखे। हमेशा क्रय मूल्य, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा गया है उसी के मुकाबले देखते हैं कि हमें लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो मेरे भाई लाभ कितने का हुआ? 28 रुपए का। किसके ऊपर? क्रय मूल्य मेरे भाई 112 रुपए के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। सोल्व करता हूं मेरे भाई इसको। 7 से काट लेता हूं, 4 पर गया। 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 छिक 12, 7 छिक 4 से गया 1, 16 कितने पर जाएगा? 4 पर। 4 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 25 पर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 25%। 25% हमारा आंसर। 20% बचा गलत आंसर है। एक भाई है, नाम मैं नहीं लूंगा, उसने 20% आंसर दिया है। 20% इसका आंसर नहीं होगा, 25% इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? C अनुपात में D। यदि D जो है C का 150% है, लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताना है, कितना होगा? देखो मेरे भाई, D जो है C का 150%। अगर इस लाइन को सोल्व करना आ गया
तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो मेरे भाई डी जो है वो किसके बराबर है, सी के 150% के बराबर है। किसके, सी के 150% के। जब भी आपको पेपर में इस तरीके की लाइन दिख जाए ना, इस तरीके की लाइन, आप हमेशा क्या करोगे मेरे भाई, सी की वैल्यू 100 तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। सी की वैल्यू 100 मान लेंगे, सी की वैल्यू जिसके साथ गुणा में होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर को, हर को मान लेते हैं। तो सी की वैल्यू 100 तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस अनुपात में दिया है, सी और डी। क्रय मूल्य अगर मैं 100 मानता हूं तो विक्रय मूल्य यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 150। 100 रुपए की वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया, मतलब 50 रुपए का लाभ हो गया। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 100 के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, यानी मेरे भाई 50% का लाभ। 50% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे भाई यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर किसी भी भाई का मैं डाउट का जवाब ना दे पाऊँ, किसी भी भाई के डाउट का जवाब अगर ना दे पाऊँ, तो मेरे भाई आप क्लास के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, अपना जो भी डाउट है या आपके मन में जो भी बात है वो डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मेरी आदत है मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ। अगर अब पीछे किसी ने एयरफोर्स के या जो भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, उनको पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट के बाद, क्लास लेने के बाद कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ। तो किसी भी भाई का अगर कोई डाउट बनता है तो वो वहाँ मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया यदि उसका विक्रय मूल्य डबल हो जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ कितने का होगा। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितने का होगा। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को एक बार 20 सेकंड देता हूं, केवल इसको पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। कि अगर वस्तु को हमने 15% हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य यदि मैं डबल कर दूं तो लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। देखो मेरे भाई, 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, 15/100। और 15 और 100 को जब मैं अनुपात में लिखूंगा कितना हो जाएगा, 3/20। यहां पर 3 और 20 का मतलब क्या है मेरे भाई, 3 और 20 का मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस हमारा 20 है, अगर कोस्ट प्राइस 20 है तो मेरे भाई हानि कितने की है, 3 रुपए की। हमें 20 रुपए के ऊपर 3 रुपए की हानि, 20 रुपए की वस्तु को हमने 3 रुपए हानि यानी कि 17 रुपए में बेच दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर विक्रय मूल्य डबल हो जाए तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। मेरे भाई विक्रय मूल्य अगर डबल हो जाए, 17 का दुगना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मतलब अब जो है हम 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 34 रुपए में बेच रहे हैं। 20 रुपए की वस्तु अगर 34 में बेची है तो मेरे भाई लाभ कितने का हो गया, 14 रुपए का। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 20 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। मेरे भाई आंसर क्या बनेगा, 20 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 5 पर। 14 गुणा में 5, 14 पंजे कितना होता है, 70। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 70% हो जाएगा। 70% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 70% बिल्कुल सही। सभी मेरे भाई जो है ना, देखो वो दिल फेंकते हो ना बहुत सारे जब भी किसी की बात अच्छी लगती है, ठीक है। तो मेरे भाई या तो ये दिल फेंक दिया करो या थम्स अप कर दिया करो, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है
ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, 0.8 गुना कॉस्ट प्राइस किसके बराबर 0.6 गुना में सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बताना है कितने का होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना है कितने का होगा। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता लग जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता लग जाए तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 0.8 गुणा में क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 0.6 गुणा में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। मैं क्या करता हूं मेरे भाई, 0.6 को 6 बटे में 10 लिख लेता हूं, और ऐसे ही 0.8 को 8 बटे में 10 लिख देता हूं। तो अब अगर सोल्व करते हैं, बटे में 10 और दूसरी तरफ बटे में 10 कट जाएगा। 2 से काटता हूं 8 को 4 पर गया, 2 से काटूंगा 6 को 3 पर चला गया। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4। कितना होगा, 3/4। मतलब क्या हुआ 3/4 का मेरे भाई, कि अगर क्रय मूल्य 3 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4। अगर क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4। मतलब 3 रुपए की वस्तु को हमने 4 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए का लाभ हुआ किसके ऊपर, क्रय मूल्य 3 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100/3 यानी 33.33% हमारा आंसर हो जाएगा। 25% इसका आंसर नहीं होगा। कैलकुलेशन आपके सामने करी है, एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देखो कि कैलकुलेशन मैंने कैसे करी, और 100/3 को कैसे सोल्व करेंगे एक बार देखो जरा। 100/3 भाई, 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9। कितना शेषफल बना, 1, ऊपर से आया 0। फिर 3 पर काटता हूं मेरे भाई 9, शेषफल कितना हो गया, 1। आगे वैल्यू नहीं है, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 0 लगाया, नीचे आया 0। फिर 3 पर गया मेरे भाई 9, शेषफल 1, ऊपर से 0 आ गया। फिर 3 पर काटेंगे मेरे भाई 9, शेषफल कितना हो गया, 1। यानी इस तरीके से 3 हमारा चलता ही चला जाएगा। आंसर क्या बनेगा, 33.33% हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल फिर से बताइए। ठीक है, ठीक है। लो मेरे भाई, ये सवाल मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। देखो क्या कहा मेरे भाई, 0.8 यानी कि 8/10 गुणा में क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 0.6 यानी कि 6/10 गुणा में विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं मेरे भाई। बटे में 10 और दूसरी तरफ बटे में 10 आपस में कट जाएगा। 2 से काटता हूं 8 को 4 पर गया, 2 से काटा दूसरी तरफ 6 को 3 पर चला गया। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4। 3 ऊपर, 4 दूसरी तरफ नीचे। यहाँ पर 3 और 4 आने से मतलब क्या है कि अगर क्रय मूल्य 3 है तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना, 4। मतलब 3 रुपए की वस्तु को हमने 4 रुपए में बेचा है। 3 रुपए की वस्तु को अगर हमने 4 रुपए में बेचा है, 1 रुपए का लाभ हो गया। 3 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100/3 यानी कि 33.33% हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। यहां पर जो अनुपात है वो किस तरीके से दिया है, विक्रय मूल्य अनुपात में क्रय मूल्य।
पहले हमें विक्रय मूल्य दिया है, बाद में हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अनुपात में कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य अनुपात में क्रय मूल्य किस अनुपात में दिया है? 3:4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपए है। मतलब वस्तु को हमने 4 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में है? 3 रुपए में। भाई 4 में खरीदा और 3 में बेच दिया, ये तो हमें 1 रुपए का नुकसान हो गया। किसके ऊपर? क्रय मूल्य 4 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत, किसके ऊपर निकालते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। मेरे भाई सोल्व करते हैं। 4 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 25 पर, यानी 25% की हानि होगी, 25% का लॉस होगा। यहां पर 25% लाभ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 है, हानि प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? 1333, और वस्तु का परचेजिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है? 2150। मेरे भाई हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा? लॉस परसेंट बताओ मेरे भाई कितना होगा? मेरे भाई सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है? 2150, मतलब वस्तु को हमने कितने में खरीदा है? 2150 रुपए में खरीदा है, और बेचा कितने में है मेरे भाई? बेचा है हमने 1333 रुपए में। कितने में बेचा? 1333 रुपए में। तो मेरे भाई यहां पर तो हानि हो जाएगी। अगर वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हमें तो लॉस हो जाएगा। और मेरे भाई लॉस कितने का होगा? हानि कितने की होगी? 2150 रुपए में से 1333 जो है माइनस कर देते हैं। मेरे भाई कितनी वैल्यू बनेगी? 10 में से 3 गए, कितना हो गया? 7। 4 में से 3 गया 1। मेरे भाई 21 में से 13 गए, कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, मतलब 817 रुपए का नुकसान किसके ऊपर? 2150 रुपए के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? 100 से। मेरे भाई सोल्व कर लेते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से काटता हूं मेरे भाई, 4 और 3 43। 5 से काटा कितने पर गया? 2 पर। 817 गुणा 2 बटे में कितना हो गया? 43। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, ऊपर हासिल 1, 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा? 3। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 1634 बटे में 43। 1634 बटे में 43। मेरे भाई ये हमारा आंसर बनता है 38%। 38% हमारा आंसर हो जाता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल। अंकित बघेल बिल्कुल सही। उदय सर कल परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे? हाँ बेटा जी, कल हम परसेंटेज के करेंगे। परसों रेशो एंड प्रोपोर्शन के। हर रोज एक चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गुरुजी, क्वेश्चंस अलग अलग कराइए, सेम ना कराइए। प्यारे साथियों, ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन मैंने बुक से लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में बहुत से बच्चों ने इन क्वेश्चन को पूछा हुआ था। ठीक है, अगर आप ध्यान करोगे, जो बैच वाले बच्चे हैं, बैच के जो बच्चे जिन्होंने बैच लिया हुआ है, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है वो मैंने कमेंट सेक्शन से लिए टेलीग्राम ग्रुप के। क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हमें टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने क्वेश्चन भेजे हैं उनका सॉल्यूशन चाहिए।
तो जो भी भाई बैच से जिसने बैच लिया हुआ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में अगर डाउट भेजेगा तो मैं उसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करके और उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा चैप्टर वाइज, जिस दिन वो चैप्टर चलेगा उस दिन। और जो बच्चे जिन्होंने बैच नहीं लिया हुआ है वो क्लास के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर को अगले दिन उस क्वेश्चन को चैप्टर के साथ इंक्लूड कर दूं ताकि आपका डाउट मैं सोल्व कर सकूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 335 में खरीदा, 268 में बेच दिया। मेरे भाई हानि प्रतिशत बताइए कितने का होगा। मेरे भाई खरीदा कितने में है, वस्तु को खरीदा कितने में है, 335 रुपए में, 335। और वस्तु को बेचा कितने में है मेरे भाई, 268 रुपए में, 268। मेरे भाई खरीदा ज्यादा में है बेचा कम में, तो ये तो हमारी हानि की कंडीशन हो गई, लॉस हमारा होगा। और लॉस कितने का होगा, 335 में से 268 जो है वो माइनस कर देते हैं। मेरे भाई कितना बनेगा, 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 7। 32 में से 26 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी मेरे भाई 67 का लॉस किसके ऊपर, क्रय मूल्य 335 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। मेरे भाई सोल्व करते हैं इसको। 5 से काटता हूं, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35, 5 से काटता हूं किस पर गया, 20 पर। 67 से हमारा 67 कट गया, यानी लॉस परसेंट कितने का हो जाएगा, 20% का, 20% हमारी हानि हो जाएगी। ठीक है, 20% मेरे भाई 20%, 20% बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक पर्स को मेरे भाई 99 रुपए में बेचा और हमें 10% का लाभ हुआ। यदि उसको 72 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं। एक बार क्वेश्चन को केवल पढ़िए कि क्वेश्चन असल में कह क्या रहा है। ठीक है, लेवल बहुत कम है सर, तो बेटा तैयारी भी तो आर्मी की कर रहे हो ना, है बेटा जी, लेवल तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा होता, जैसे कि राहुल तेवतिया सर और दीपक भाटी सर कराते हैं, तो आप वहाँ जाकर देखो वो किस लेवल पर कराते हैं। पेपर के हिसाब से लेवल होता है मेरे भाई, उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को लाया जाता है। ज़्यादा लेवल हमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर मुझे पता नहीं था कि YouTube पर प्रैक्टिस सेट चलेंगे। बेटा यही कृपा रुकी हुई है आपकी। धर्मेंद्र सर की वीडियो का ध्यान दिया करो, वो रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर रेगुलर वीडियो लेकर आते हैं। जो भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहाँ पर बड़े अच्छे से बता देते हैं, तो उन वीडियो का ध्यान रखा करो मेरे भाई। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि हम किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसे 100% मानकर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना, 100%। और मेरे भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, या तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत होगा, या फिर या मेरे भाई 100 माइनस में हानि प्रतिशत होता है, लॉस परसेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर मैं वस्तु को 99 रुपए पर बेचता हूं तो 10% का लाभ, यानी मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, 110% हो जाएगा। 99 रुपए किसको बता रहा है, 110% को बता रहा है। हमें ये बताना है अगर वस्तु को 72 में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना होगा। यानी 72 रुपये किसको बताएगा, 72 रुपये किसको बताएगा, 110 बटे में 99 गुणा में कितना हो जाएगा, 72। मेरे भाई सोल्व करके देखते हैं इसको। 11 से काटूंगा कितने पर गया, 10। 11 से काटा 99 को 9 पर गया, 9 से गया 1,
72 कितने पर जाएगा, 8 पर। 8 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 80%। 72 रुपये जो है मेरे भाई वो किसको बता रहा है, 80% को। 80 को क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस में 20%। 100 माइनस में 20, -20 यानी मेरे भाई अगर वस्तु को मैंने 72 रुपये में बेचा है तो मुझे 20% की हानि होगी, 20% का लॉस हो जाएगा। ठीक है सर, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कब होगा बेटा, नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे। ठीक है, देखो एक वस्तु, किसी वस्तु के लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। मेरे भाई सोल्व करो, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार क्वेश्चन को केवल पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है 16.67 प्रजापति रोशन, जहां तक मुझे याद है मेरे भाई आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर। सॉरी सर आज लेट हो गया। रितेश पाल, बेटा जी ये 6 बजे की क्लास मैंने लगवाई ही इसलिए थी, जो ये आर्मी का जुनून है ना, ये जुनून पता लग जाएगा कितने बच्चों में कितना जुनून है। जो बच्चे हैं देखो, या तो आप ग्राउंड पर जाओगे इस वक्त, क्लास बाद में रिकॉर्डेड देखोगे, या फिर मेरे भाई आप क्लास में आओगे कि आपको क्लास लगाना है। तीसरा, अगर कोई मेरे भाई सुबह 6 बजे का टाइम देखकर सो रहा है कि यार मैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखूंगा, ना ही रनिंग पर जा रहा हूं, तो बेटा वो जुनूनी नहीं है, वो जुनूनी बिल्कुल नहीं है, वो आर्मी के लिए नहीं बना। ठीक है, वो कौन सा है, गोलू मोलू बालक है, उसके लिए आर्मी की नौकरी ठीक नहीं। क्योंकि वहां जब उस्ताद जी रगड़ा परेड करवाते हैं ना, तो मेरे भाई सब कुछ याद आ जाता है कि भाई हाँ माता जी कैसे सुबह सुबह गरम गरम चाय या नाश्ता लेकर आते थे बेड पर ही, और यहाँ उस्ताद जी सुबह सुबह हमारी जो है रगड़ा परेड लगवा रहे हैं, खाने पीने का तो दूर तक नहीं पता। हाँ चलो देखो मेरे भाई क्या कहा है क्वेश्चन में, हानि जो है, लॉस जो है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने समझाया था, अगर इस तरीके की कैलकुलेशन आती है तो हमें कैसे सोल्व करना है। विक्रय मूल्य को मेरे भाई कितना मान लेंगे, 5, तो हानि कितने की हो जाएगी, 1 रुपए की। मेरे भाई हानि यानी वस्तु को 1 रुपए हानि पर बेचा और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 5, तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 1 यानी कितना, 6 रुपए हो जाएगा। हानि हुई है तो क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई हानि कितने, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि 1 रुपए की किसके ऊपर, क्रय मूल्य 6 के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100/6 यानी लगभग 16.67% हमारा आंसर, 16 पॉइंट में 67% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 16.67 बना कैसे, देखो 100 को भाग करना है किससे मेरे भाई, 6 से, 6 एकम कितना होता है, 6, कितना बचा, 4, ऊपर से आया 0। ठीक है, फिर 6 पर काटता हूं मेरे भाई, कितना हो गया, 36, शेषफल कितना बना मेरे भाई, 4। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट मेरे भाई इधर 0 तो नीचे आ गया 0, फिर 6 पर काटते मेरे भाई 36 हो गया, शेषफल 4, ऊपर से आया 0, फिर 6 पर काटेंगे मेरे भाई 36, शेषफल कितना हो गया, 4, 16.66 यानी कि लगभग मेरे भाई 16 पॉइंट में 67%, 16.67 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ढक्कन सुधर जाओ मेरे भाई। देखो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए कितने का होगा। चलो भाई सोल्व करके बताओ,
सॉल्व करके बताओ, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सर प्रैक्टिस सेट से आर्मी जीडी की, हाँ बेटा जी आर्मी जीडी के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 60%, लगभग बच्चों ने 60% दिया, बीच में कुछ बच्चे जिन्होंने 25% भी आंसर दिया है, 25% भी। देखो मेरे भाई 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर दिया है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? 50/80। 50/80 मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितनी वैल्यू बनी? 5/8। मतलब क्रय मूल्य अगर मैं 5 मान सकता हूं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपये हो जाएगा। मतलब 5 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हो? 8 रुपए में बेच रहे हो, यानी कितने का लाभ हुआ? 3 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 3 रुपए का लाभ 5 रुपए के ऊपर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 20 पर। 3 गुणा में 20 कितना हो जाएगा? 60%। आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन डी 60% हो जाएगा, 60% हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चले मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। देखो जरा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ जो है 4 गुना हो जाता है, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन को मेरे भाई एक बार पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4 गुना होने पर लाभ जो है मेरे भाई वो 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? पढ़ो मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन को कराता हूं। गुरुजी प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन कराइए। मेरे भाई देखो, बहुत बच्चों ने जो है यही डिमांड करी थी कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चलाना, इसलिए मेरे भाई टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हाँ ये बात जरूर है कि हर रोज हम नया ही टॉपिक लेंगे, सेम टॉपिक हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अब जो है बार बार हम जो है पूरी थीम को चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिस सेट मेरे भाई आपके चैप्टर वाइज ही चलेंगे, टॉपिक वाइज, प्रॉपर टॉपिक वाइज। हर रोज नया टॉपिक लेंगे, हर रोज। जैसे कल जो है मैं परसेंटेज कराऊंगा, ठीक है, परसों रेशो के क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बीच में मिक्स के लिए मत बोलिए मेरे भाई, अब मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो पहली बात ये समझो कि लाभ होता क्या है। लाभ होता है मेरे भाई विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। अब मेरे भाई वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो मैं ए रुपये मान लेता हूं, ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है वो मैं बी रुपये मान लेता हूं। कितना मान लिया? बी। क्रय मूल्य मैंने ए मान लिया, विक्रय मूल्य मैंने बी मान लिया। तो मेरे भाई लाभ कितने का होगा? लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य बी माइनस ए हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे भाई? अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर देते हैं, कितना? 3 गुना। मेरे भाई क्रय मूल्य तो हम अभी भी ए ही मानेंगे, कितना? ए। विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को मैं 3 गुना मान लेता हूं, पहले का 3 गुना, पहले बी था तो उसका 3 गुना। अब जो मेरे भाई लाभ है वो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी अब जो लाभ है वो पहले वाले लाभ का 4 गुना हो जाएगा,
4 गुना। ये जो पहले वाला लाभ है इसका 4 गुना हो जाएगा। इस वक्त लाभ कितना है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, किसके बराबर? 4 गुना पहले वाला लाभ B माइनस A के बराबर हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई 3B माइनस A किसके बराबर? 4B माइनस में 4A के बराबर हो गया। A को मेरे भाई A की तरफ ले जाता हूं, B को मेरे भाई B की तरफ ले जाता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से 4A माइनस A किसके बराबर? 4B माइनस में 3B हो जाएगा। 4 माइनस 1 यानी कि 3A किसके बराबर हो जाएगा? 4B माइनस 3B यानी कि B के बराबर। 3A किसके बराबर हुआ? B के बराबर। तो यहां से A बटे में B, A बटे B किसके बराबर हुआ? 1 बटे में 3। मतलब क्रय मूल्य अगर 3 है तो क्रय मूल्य अगर 1 है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1 तो विक्रय मूल्य कितना? 3। मतलब वस्तु को 1 रुपये में खरीदा और हमने 3 रुपये में बेच दिया, यानी 2 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य 1 के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 200% का लाभ। शुरुआत में मेरे 200% का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए खासकर था जो बच्चे ये कह रहे थे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। तो मेरे भाई आपको एक छोटी सी झलक दिखला दी है कि भाई पेपर में क्वेश्चन मुश्किल इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपका डाउट हो या जो भी आपकी क्लास को लेकर प्रतिक्रिया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, जिसको क्लास अच्छी लगी वो बता दे, और जिस भी भाई को कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो कि सर आप इस तरीके से तैयारी कराओ, आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर वो आपका जो सजेशन है वो ठीक होगा तो उसको ज़रूर हम लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल मिलता हूँ आपसे इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे भाई सभी को।